भगवान शिव ने क्यों लिया नटराज का रूप? संपूर्ण कथा। प्रस्तावना। सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के सबसे रहस्यमय, गूढ़ और शक्तिशाली देवता माना गया है। वे संहारक भी हैं, तपस्वी भी, करुणामय भी और नृत्य के अद्भुत कलाकार भी। जब भगवान शिव नृत्य करते हैं तब वे केवल नाचते नहीं, वे सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी दिव्य नृत्य रूप को नटराज कहा जाता है। नटराज का अर्थ है नृत्य के राजा। लेकिन प्रश्न यह है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान शिव ने नटराज का रूप क्यों लिया? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इस नृत्य के पीछे क्या रहस्य और कथा है? आइए इस संपूर्ण पौराणिक और आध्यात्मिक कथा को विस्तार से समझते हैं। नटराज शब्द का अर्थ। नट इक्वल्स नृत्य, राज इक्वल्स राजा, अर्थात नृत्य के अधिपति। शिव का नटराज रूप ये दर्शाता है कि पूरा ब्रह्मांड उनके नृत्य की लय पर चलता है। नटराज रूप के पीछे प्रमुख पौराणिक कथा। ऋषियों का अहंकार। दारुक वन की कथा। एक समय की बात है। दारुक वन नामक स्थान पर अनेक महान ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। वे वेद, मंत्र, यज्ञ और तप की शक्ति से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। उन्हें यह अहंकार हो गया कि ईश्वर हमारे अधीन है, हम कर्मकांड से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। उनके भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि घमंड आ गया। शिव का परीक्षा लेना। भगवान शिव ये देखकर चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इन ऋषियों को ये सिखाना होगा कि केवल ज्ञान और कर्मकांड नहीं, भक्ति और समर्पण भी आवश्यक है। तब शिव ने एक सुंदर तपस्वी युवक का रूप धारण किया और दारुक वन में प्रवेश किया। माता पार्वती ने मोहिनी रूप धारण किया। ऋषियों का क्रोध। ऋषियों की पत्नियां शिव के सौंदर्य और तेज से मोहित हो गईं। ये देखकर ऋषियों का अहंकार और क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शिव को साधारण मनुष्य समझकर तंत्र मंत्र से उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। ऋषियों द्वारा उत्पन्न भयावह शक्तियां। ऋषियों ने अपने तप से एक भयानक बाघ उत्पन्न किया, फिर विशाल सर्प, फिर अग्नि और अंत में एक अत्यंत शक्तिशाली बौना राक्षस अपस्मार पुरुष। शिव का दिव्य नृत्य। भगवान शिव ने बाघ की खाल को वस्त्र बना लिया, सर्पों को आभूषण बना लिया, अग्नि को अपने हाथ में धारण किया और अंत में उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपस्मार पुरुष, अज्ञान और अहंकार का प्रतीक, को अपने चरणों में दबा दिया। इसके बाद शिव ने आनंद तांडव प्रारंभ किया। यहीं प्रकट हुआ नटराज रूप। शिव का ये नृत्य इतना दिव्य, इतना तेजस्वी, इतना भय और आनंद से भरपूर था कि पूरा ब्रह्मांड कंपन करने लगा। ऋषियों को तभी समझ आया कि हम जिनके सामने खड़े हैं वे कोई साधारण तपस्वी नहीं, स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अहंकार त्याग कर शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। नटराज नृत्य का गूढ़ अर्थ। पंचकृत्य। नटराज का नृत्य 5 महान कार्यों का प्रतीक है। सृष्टि, सृजन, डमरू, स्थिति, पालन, संहार, विनाश, अग्नि, तिरोधान, माया, अनुग्रह, मोक्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र। नटराज की मुद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ। डमरू, सृष्टि की ध्वनि, ओम। अग्नि, विनाश और परिवर्तन। उठा हुआ पैर, मोक्ष का मार्ग। दबा हुआ बौना, अज्ञान और अहंकार। घुमावदार केश, समय और ऊर्जा। नृत्य का वृत्त, ब्रह्मांड का चक्र। नटराज और विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि परमाणु लगातार नृत्यरत हैं, ऊर्जा कंपन में है। इसी कारण सर्न, यूरोप में नटराज की प्रतिमा स्थापित है। नटराज रूप का संदेश। भगवान शिव का नटराज रूप हमें सिखाता है कि अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है, नाश के बिना नव सृजन संभव नहीं, भक्ति और समर्पण से ही मोक्ष मिलता है। उपसंहार। भगवान शिव ने नटराज का रूप लेकर यह सिद्ध किया कि ईश्वर केवल ध्यान में नहीं, नृत्य में भी है।
वे शांति भी हैं और प्रलय भी। नटराज केवल एक रूप नहीं, पूरा ब्रह्मांडीय सत्य है। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, स्माइल। मैं नटराज रूप की कथा को और गहराई, रहस्य और भाव के साथ आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि यह पूरी संपूर्ण, रोचक और YouTube योग्य लंबी कथा बन जाए। नटराज का तांडव, ब्रह्मांड का रहस्यमय नृत्य। कथा आगे। ऋषियों का आत्मबोध। जब भगवान शिव ने अपस्मार पुरुष को अपने चरणों में दबाकर आनंद तांडव किया, तब दारुक वन के ऋषियों की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटने लगा। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, ईश्वर की अनुभूति में है। उनके मंत्र निष्फल हो चुके थे, उनका तप गर्व में बदल चुका था, और उनके सामने स्वयं परम सत्य नृत्य कर रहा था। समय थम गया, सृष्टि सुनने लगी। कहा जाता है कि शिव के नटराज रूप में नृत्य करते ही आकाश स्थिर हो गया, वायु थम गई, देवता स्तब्ध हो गए, ब्रह्मा सृजन भूल गए, विष्णु पालन रोककर देखने लगे। क्योंकि यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये था काल का नृत्य, कर्म का नृत्य, जीवन और मृत्यु के बीच का नृत्य। नटराज और काल। समय। शिव का नटराज रूप ये दर्शाता है कि समय शिव के अधीन है। जन्म और मृत्यु एक लय है, जो बदलता है वही सत्य है। उनके घूमते हुए केश ये बताते हैं कि समय कभी रुकता नहीं, वह शिव की जटाओं से निकलकर फिर उन्हीं में विलीन हो जाता है। अपस्मार पुरुष का गूढ़ रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपस्मार पुरुष केवल एक राक्षस नहीं था, वह प्रतीक था अहंकार का, अज्ञान का, माया का, मैं भाव का। शिव ने उसे मारा नहीं, केवल अपने चरणों में दबाया। क्यों? क्योंकि अहंकार को नष्ट नहीं किया जाता, उसे नियंत्रित किया जाता है। माता पार्वती और नटराज। जब शिव नृत्य कर रहे थे, माता पार्वती उन्हें अपलक निहार रही थीं। उन्होंने कहा, स्वामी, आपके नृत्य में संहार भी है और करुणा भी। तब शिव बोले, देवी, जब तक ये संसार है, तब तक मेरा नृत्य चलता रहेगा। यहीं से शिव को लास्य और तांडव दोनों का स्वामी माना गया। चिदंबरम रहस्य। तमिलनाडु का चिदंबरम मंदिर नटराज रूप का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कहा जाता है, वहां शिव आकाश तत्व के रूप में विराजमान है। गर्भगृह में मूर्ति से अधिक शून्य वॉइड की पूजा होती है। ये दर्शाता है कि शिव रूप में भी है और निराकार भी। नटराज और पंचतत्व। शिव का नटराज रूप 5 तत्वों को नियंत्रित करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसीलिए नटराज को संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक कहा गया। नटराज और मानव जीवन। ये कथा केवल देवताओं की नहीं, हमारे जीवन की भी है। नटराज हमें सिखाते हैं, दुख और सुख दोनों नृत्य की लय है। जो बदलता है वही जीवित है। अहंकार दबेगा तो मोक्ष मिलेगा। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ो। नटराज का मौन संदेश। शिव नृत्य करते हैं, लेकिन बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। उपसंहार, अंतिम भाव। जब जब संसार में अहंकार बढ़ेगा, धर्म कमजोर होगा, मानव स्वयं को ईश्वर समझने लगेगा, तब तब शिव का नटराज रूप स्मरण दिलाएगा, तू नर्तक नहीं, नृत्य का एक क्षण है। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं नटराज रूप की कथा को और अधिक गहराई, भाव, रहस्य और विस्तार के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। ये भाग कथा को महाकाव्य जैसा बना देगा। नटराज का अनंत नृत्य। जब शिव स्वयं ब्रह्मांड बने। कथा आगे। देवताओं की प्रार्थना। जब दारुक वन में शिव का आनंद तांडव चल रहा था, तब देवलोक में चिंता फैल गई। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी कांप रही है, दिशाएं डगमगा रही हैं, ग्रह अपनी कक्षाएं बदलने लगे हैं।
देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के पास पहुंचे। सबने मिलकर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आपका ये तांडव और बढ़ा तो सृष्टि इसे सह नहीं पाएगी। शिव का करुणा भाव। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी। तांडव की गति धीमी हुई। तब शिव बोले, जब अज्ञान बढ़ता है तब मेरा नृत्य तीव्र होता है। जब भक्ति जागती है तब मैं शांत हो जाता हूँ। ये कहकर शिव ने अपना एक चरण भूमि पर स्थिर किया। तांडव से लास्य की ओर। जैसे ही शिव का उग्र तांडव थमा, माता पार्वती ने लास्य नृत्य आरंभ किया। ये नृत्य था करुणा का, सौंदर्य का, सृजन का। शिव और शक्ति का ये नृत्य संतुलन का प्रतीक बन गया। नटराज और शक्ति का मिलन। शिव बोले, शक्ति के बिना शिव शून्य है। तभी शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर में परिवर्तित हुआ। ये दर्शाता है कि संहार और सृजन अलग नहीं, पुरुष और प्रकृति एक है। ऋषियों को अंतिम उपदेश। शिव ने दारुक वन के ऋषियों से कहा, तब बिना भक्ति अहंकार बन जाता है, ज्ञान बिना करुणा विष बन जाता है। ऋषियों ने अपने यज्ञ कुंड बुझा दिए और हृदय में भक्ति जगा ली। नटराज और मोक्ष का मार्ग। शिव ने अपना उठाया हुआ चरण दिखाते हुए कहा, जो मेरे इस चरण को देखेगा वही बंधन से मुक्त होगा। ये चरण है अहंकार से ऊपर, कर्म से परे, जन्म मृत्यु से मुक्त। काल भैरव और नटराज। कहा जाता है कि जब नटराज का तांडव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब शिव का उग्र अंश काल भैरव के रूप में प्रकट होता है। ये दर्शाता है कि समय भी शिव से भय खाता है। नटराज और मानव चेतना। ऋषि पतंजलि और व्याघ्रपाद ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु, ये नृत्य हमें क्या सिखाता है? शिव बोले, जीवन एक मंच है, तुम केवल पात्र हो, अभिनय करो, लेकिन स्वयं को पात्र मत समझो। नटराज का मौन वरदान। शिव ने ऋषियों को एक ऐसा वरदान दिया जो शब्दों में नहीं था। वह था अनुभूति, जिसे पाया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। शिव का अंतहीन नृत्य आज भी कहा जाता है। जब कोई आत्मा जन्म लेती है, जब कोई देह त्यागती है, जब कोई सत्य को जानता है, तब कहीं न कहीं नटराज नृत्य कर रहे होते हैं। अंतिम संदेश। नटराज कहते हैं, मत पूछो मैं क्यों नाचता हूँ, पूछो तुम क्यों रुके हुए हो। क्योंकि जो रुका वो मरा, जो नाचा वही शिव हुआ। फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब कथा को और अधिक गूढ़, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले चलते हैं। नटराज का महातांडव जब शिव स्वयं नियम बने। कथा आगे। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाया। शिव का नृत्य थम तो गया था, पर उसकी लय ब्रह्मांड में गूंजती रही। तारों की चाल बदल चुकी थी। समय मानो थककर बैठ गया था। तभी ब्रह्मा जी शिव के पास आए और बोले, महादेव, आपने नृत्य द्वारा सृष्टि का रहस्य खोल दिया, पर मानव इसे कैसे समझेगा? शिव का उत्तर, धर्म का रहस्य। शिव मुस्कुराए। उन्होंने डमरू बजाया। उस ध्वनि से शब्द निकले, धर्म नियमों में नहीं, लय में होता है। शिव बोले, जो जीवन की लय समझ गया वही धर्मात्मा है। नटराज और कर्म का बंधन। तब विष्णु जी ने प्रश्न किया, प्रभु, कर्मों का बंधन कब टूटता है? शिव ने अपस्मार पुरुष की ओर देखा, जो अभी उनके चरणों में दबा था। शिव बोले, जब तक मैं करता हूँ का भाव है, तब तक बंधन है। जब सब हो रहा है समझ आ जाए, तब मोक्ष है। शिव का नृत्य और योग। शिव का नटराज रूप योग का भी मूल है। एक पैर स्थिर ध्यान, दूसरा उठा हुआ चेतना, दोनों भुजाएं संतुलन, दृष्टि आत्मा में स्थित। यही कारण है कि शिव को आदियोगी कहा जाता है।
नटराज और मानव भय। मानव मृत्यु से डरता है। शिव ने कहा, मृत्यु अंत नहीं, लय परिवर्तन है। जैसे नृत्य में एक मुद्रा समाप्त होती है, दूसरी आरंभ होती है। देवताओं को अंतिम वरदान। शिव ने देवताओं से कहा, जब जब संसार जड़ हो जाएगा, मैं नटराज बनकर उसे झकझोर दूंगा। यही कारण है प्रलय से पहले तांडव, सृजन से पहले नृत्य। नटराज और भक्ति। जो भक्त शिव को रोते हुए पुकारता है, नाचते हुए भजता है, मौन में याद करता है, तीनों ही रूपों में शिव उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। कलियुग और नटराज। कहा जाता है कलियुग में शिव ध्यान में नहीं, नटराज रूप में अधिक जागृत है। क्योंकि मानव थम गया है, आत्मा जड़ हो गई है, और नटराज का काम है जड़ता तोड़ना। नटराज का अंतिम रहस्य। शिव ने ऋषियों से कहा, जिस दिन तुम अपने दुख में भी नाच सकोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जो परिस्थितियों के साथ नाच ले, वही नटराज को समझ लेता है। महावाक्य अंतिम वाणी। मैं नाचता हूँ, इसलिए संसार जीवित है। अंतिम उपसंहार। नटराज कोई मूर्ति नहीं, एक चेतना है। जब तुम्हारा अहंकार टूटे, तुम्हारा भय गिरे, तुम्हारा हृदय हल्का हो, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर भी नटराज नाच रहे हैं। फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। अब कथा को और भी गहरे रहस्य, भावनात्मक शक्ति और आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले चलते हैं। ये भाग नटराज को सिर्फ देव नहीं, अनुभव बना देगा। नटराज और मौन का उपदेश। जब शिव बोले बिना सिखाते हैं। ऋषि पतंजलि का प्रश्न। शिव के नटराज रूप को देखकर महायोगी पतंजलि ने विनम्र होकर पूछा, हे महादेव, आपने नृत्य से सब समझा दिया, पर मानव मन इतना चंचल है, वह इस सत्य को कैसे धारण करे? शिव ने उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे, और उसी मौन में उनका चरण भूमि पर पड़ा। डमरू की ध्वनि गूंजी, और अग्नि शांत हो गई। तभी पतंजलि समझ गए, जब मन शांत हो जाता है, तभी नटराज दिखाई देते हैं। नटराज और शून्य का रहस्य। शिव बोले, जहां कुछ नहीं है, वहीं मैं हूँ। नटराज के चारों ओर जो वृत्त है, वह केवल अग्नि नहीं, वह शून्य और अनंत का प्रतीक है। यही कारण है चिदंबरम में शून्य की पूजा, ध्यान में मौन की साधना, योग में श्वास का ठहराव, सब नटराज से जुड़े हैं। नटराज और भक्त मार्कंडेय। एक समय की बात है, बालक मार्कंडेय को अल्पायु का श्राप था। जब यमराज उसे लेने आए, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। तभी शिव नटराज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यम को नहीं मारा, उन्होंने नृत्य किया। उस नृत्य की लय में मृत्यु थम गई, समय झुक गया, यम पीछे हट गया। शिव बोले, जहां भक्ति है, वहां काल भी नाच नहीं सकता। नटराज और संगीत का जन्म। कहा जाता है नटराज के डमरू से सप्त स्वर उत्पन्न हुए, सा रे ग म प ध नि, यानी पूरा संगीत। इसलिए नृत्य शिव से, संगीत शिव से, ताल शिव से, और कलाकार शिव के सेवक माने गए। नटराज और मानव पीड़ा। मानव पूछता है, ईश्वर दुख क्यों? शिव कहते हैं, क्योंकि तुम लय के विरुद्ध चल रहे हो। जैसे नृत्य में यदि ताल टूट जाए, तो ठोकर लगती है। नटराज और आत्मा का जागरण। जब व्यक्ति हार के बाद भी उठे, अपमान के बाद भी मुस्कुराए, पीड़ा में भी चेतन रहे, तो समझ लेना नटराज भीतर जाग रहे हैं। नटराज का गुप्त मंत्र। शिव ने ऋषियों को एक अंतिम मंत्र दिया, कोई शब्द नहीं, केवल भाव। छोड़ दो भय, अहम, नियंत्रण की इच्छा, फिर नृत्य स्वयं होगा। नटराज और कलियुग का सत्य।
कलियुग में लोग भाग रहे हैं, रुकना भूल गए हैं, इसीलिए शिव ध्यान से निकलकर नटराज बने, क्योंकि जड़ता तोड़नी थी। अंतिम अमृत वाणी, जो गिरकर भी ले न खोए, वही मेरा भक्त है। महंत पर कथा नहीं समाप्त, नटराज का नृत्य आज भी चल रहा है। तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे संघर्ष में, और जब तुम थक जाओ तो आंख बंद करो, शायद नटराज मुस्कुराते मिल जाएं। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स।